दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे परीक्षा संबंधित। जो TRE 3.0 दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट 2024 का परीक्षा दे रहे हैं, चाहे 4.0 का परीक्षा दे रहे हैं, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। पहला जानकारी आप ये जान लीजिए, स्टेट जानकारी से पहले हम लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है, उनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। मेरे पास लगातार स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर, हम जिस दिन आपका एग्ज़ाम था TRE 3.0 का, उस दिन हम प्रेजेंट नहीं हो पाए थे परीक्षा में, तो क्या हमको परीक्षा देने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप एक बात याद रखिए कि जब आपका परीक्षा रद्द हो जाता है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे UPSC दे रहे हैं, चाहे BPSC दे रहे हैं, चाहे UPPCS दे रहे हैं, चाहे BPSC बिहार टीचर का दे रहे हैं, चाहे GD का दे रहे हैं, कहीं भी अगर आपका परीक्षा रद्द हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपका परीक्षा रद्द हो जाता है तो आपका जो परीक्षा में नहीं प्रेजेंट हुए हैं, उस दिन रद्द होने का, जिस दिन परीक्षा आपका हुआ था, अगर आप उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं और आपका परीक्षा रद्द हो जाता है, तो जो प्रेजेंट नहीं हुए उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। कहने का था तो मतलब हुआ उनका भी परीक्षा होगा। तो ये कहने का था तो मतलब यही हुआ कि जो भी परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किए हैं TRE 3.0 का, अब वो परीक्षा हॉल में किसी वजह से बैठने के लिए नहीं गए, किसी वजह से परीक्षा छोड़ दिए, उनको भी मौका मिलेगा री एग्ज़ाम में। री एग्ज़ाम मतलब जो जो फॉर्म अप्लाई किए हैं सबका एडमिट कार्ड आएगा। अब जो अब्सेंट थे उनका भी आएगा, जो प्रेजेंट थे उनका भी आएगा। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी पे, पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट हम ये आप बता देते हैं कि जो भी हमको TRE 3.0 के लिए फॉलो कर रहे हैं, या 4.0 के लिए फॉलो कर रहे हैं, या उसके पहले स्टेट 2024 के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो देख लीजिए, आप मेरा बात याद कीजिए। स्टेट 2024 के बारे में हम पहले ही बता दिए थे कि आपका परीक्षा जो है देरी लगेगा परीक्षा में, क्या कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है सक्षमता परीक्षा ले रही है। तो बहुत सारे लोग हमको लगातार बोलने लगे, लेकिन बिहार आपका स्टेट का परीक्षा जो है, जो हम बताएं कि आपका परीक्षा जो है स्टेट का, वो आपका मई में आयोजित किया जाएगा। तो जो हम आपको जानकारी दिए हैं वो 100% सटीक जानकारी दी है। फिर से हम बता दे रहे हैं, आपका परीक्षा जो है स्टेट का मई में ही आयोजित किया जाएगा। अब उसके बारे में आपको पता कब चलेगा कि परीक्षा मई में आयोजित किया जाएगा? तो उसके लिए आपको 24 या 25 अप्रैल के बाद आपका जो है आपको नोटिस आ जाएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है मई में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो मई में होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर सब कुछ सही नहीं रहा, अगर परीक्षा लेने में कठिनाई हुई, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन होना है, ये परीक्षा एक पेपर का नहीं 45 पेपर का होना है। कितना पेपर का होना है? तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 45 पेपर का होना है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपका परीक्षा मई में होगा। अगर आपका जो है इलेक्शन में थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम होगा तो आपका परीक्षा फिर आपका जून जा सकता है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोशिश कर रही है, लगातार हम लोग भी मिलने का कोशिश किए, पता किए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या अपना तैयारी कर रही है बिहार स्टेट का परीक्षा लेने के लिए 2024 का। तो पता यही चला कि कोशिश कर रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि आपका परीक्षा जो है पूरी तरह से आपका मई में ले लिया जाए। अब डिपेंड करेगा, जो DLED का एंट्रेंस एग्जाम है उसके बाद ही आपका डिपेंड करेगा कि आपका क्या होना है, ठीक है। और सब कुछ सही रहा तो हम जैसे आपको बताएं कि आपका परीक्षा जो है मई में आयोजित किया जा सकता है। अब उसका जानकारी आपको 24 से 25 अप्रैल के बाद आपको मिलेगा जानकारी। अभी आपको जानकारी नहीं मिलेगा, 24 अप्रैल के बाद मिलेगा। तो पहला क्लियर हम आपको कर दिए, जो परीक्षा में नहीं देने गए, परीक्षा में फॉर्म भरे हैं, अगर वो परीक्षा नहीं देने गए तो री एग्जाम में उनको भी मौका मिलेगा। दूसरा हम आपको क्लियर कर दिए स्टेट के बारे में। अब आते हैं पॉइंट के बारे में, TRE 3.0 का। तो TRE 3.0 के लिए आप याद रखिए कि TRE 3.0 के बारे में हम नहीं, आज नहीं, 1.5 महीना पहले ही बताया। तो रजनीश जी 2 से 3 दिन पहले उनका व्हाट्सएप पे वो अपना डाले थे कि आपका परीक्षा जो होगा जून में आयोजित किया जाएगा। लेकिन हम आपको जो है वो जानकारी आपको 1 महीना पहले दिए होंगे। तो जो स्टूडेंट हमको फॉलो कर रहे होंगे वो तो लगातार, जो स्टूडेंट हमको फॉलो नहीं कर रहे होंगे और जो स्टूडेंट हमको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो 1 महीना ज़्यादा समय मिल गया और स्टूडेंट से ज़्यादा। इसलिए कहने का था तो मतलब हुआ कि अगर एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको सही जानकारी ही मिलेगा, गलत जानकारी नहीं मिलेगा। और लगातार हम वीडियो नहीं बनाते हैं जब तक मेरे पास ठोस जानकारी नहीं होता है। पहले हम पूरी तरह से जानकारी पूरा तरह से पुख्ता करते हैं, तभी हम कोई वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं जो फर्जी शिक्षक है उसके बारे में। तो फर्जी शिक्षक जितना भी है उसके बारे में, जो नियोजित शिक्षक में बहाल है, किसी का स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसी का BTET नहीं मिला है, तो किसी का CTET का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। अब सबको जो है पटना बुलाया गया है। अब पटना में जो है बायोमेट्री लिया जाएगा। अगर उसमें भी अगर वो फर्जी पाए गए तो उनका नौकरी तो जाएगा ही, साथ में उनका जो है केस उन पर भी होगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जो नियोजित शिक्षक का जो है, ये नियोजित शिक्षक का सक्षमता परीक्षा तो हुआ, सक्षमता परीक्षा में तो 96% लोगों को पास कर दिया गया। लेकिन बहुत लोग अब फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें डाटा दिए थे अपना,
कौन से डाटा पे एक एक नाम का 3-3 जगह नौकरी कर रहे थे, तो वो डाटा से बहुत सारा फर्जी बाहर हो चुके हैं। फर्जी सर्टिफिकेट में थे जो उनको बाहर किया गया है। तो उन लोग जो है सेवा समाप्ति की तरफ उन लोग अब जाना है, किसी भी हाल में उनको नौकरी नहीं होने जा रहा है जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे। अब जो है TRE 3.0 का हम बात कर लेते हैं, तो हम लगातार हम आपसे बता दे रहे हैं कि अगर आप सच में तैयारी करते हैं तो 3.0 के लिए सीरियस हो जाइए। अब किसी हाल में आपका परीक्षा का तिथि नहीं बढ़ेगा, और आपको जून में रिजल्ट भी आना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और TRE 4.0 का अगस्त में पकड़ना है, 15 से 20 दिन ही इधर उधर हो सकता है। और स्टेट के बारे में जो है 24 से 25 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। अगर स्टेट लेना होगा मई के दूसरा सप्ताह में, पहला सप्ताह में नहीं, दूसरा सप्ताह में, तो आपका स्टेट का 24 से 25 तारीख तक, जहाँ तक जानकारी मिली है कि 24 से 25 तारीख तक जो है पता चल जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद।